मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आगे चलकर महात्मा कहा गया, जिसका मतलब होता है महान आत्मा। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका जन्म स्थान पोरबंदर था, जो गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा एक शहर है। बचपन से ही गांधी जी में एक मजबूत नैतिक चरित्र दिखाई देता था। वो अपनी ईमानदारी, दयालुता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। गांधी जी के पालन पोषण ने उनके मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका परिवार जैन धर्म का पालन करता था, जो अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर देता है। यही सिद्धांत आगे चलकर गांधी जी के दर्शन और भारत की आजादी की लड़ाई की नींव बने। 19 साल की उम्र में गांधी जी ने कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। इस अनुभव ने उन्हें पश्चिमी विचारों और संस्कृति से रूबरू कराया। लंदन में रहते हुए उन्हें पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस अनुभव ने उनके भीतर अन्याय और असमानता की गहरी समझ पैदा की। चुनौतियों के बावजूद गांधी जी ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वे बैरिस्टर बने और 1891 में भारत लौट आए, इस उम्मीद में कि वे वकालत करेंगे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव जल्द ही उनके जीवन की धारा बदल देंगे और उन्हें अपने लोगों के नेता बनने की राह पर अग्रसर करेंगे। 1893 में गांधी जी एक वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि भारतीय समुदाय को किस तरह से भेदभाव और नस्लवाद का सामना करना पड़ रहा था। वहां रहने वाले भारतीयों के साथ होने वाले नस्लवाद और भेदभाव को देखकर वे भयभीत हो गए। भारतीयों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने से रोका जाता था और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। गांधी जी खुद भी इस पूर्वाग्रह का शिकार हुए, अपमान और यहां तक कि शारीरिक हमले भी सहे। एक बार उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद तीसरी श्रेणी में यात्रा करने से इनकार कर दिया। ये अनुभव गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट थे। उन्होंने महसूस किया कि इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है। उन्होंने महसूस किया कि अन्याय का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका शांतिपूर्ण प्रतिरोध है। उन्होंने सोचा कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही सच्ची जीत मिल सकती है। उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की, जो सच्चाई, अहिंसा और सविनय अवज्ञा का एक शक्तिशाली संयोजन था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, और यह गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र बन गया। गांधी जी के तरीके कारगर साबित हुए, जिससे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित हुआ और अंततः उनके साथ कुछ बेहतर व्यवहार होने लगा। उनके प्रयासों ने न केवल भारतीय समुदाय को एकजुट किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई का एक नया मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी 1915 में एक बदले हुए इंसान के रूप में भारत लौटे। उन्होंने एक नेता के रूप में अपने कौशल को निखारा था और सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित किया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत आजादी के लिए तरस रहा था। अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी का संदेश भारतीय लोगों के दिलों में गहराई से उतरा। उन्होंने पूरे भारत की व्यापक यात्राएं की, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े। गांधी जी की सरल जीवन शैली, गरीबों और वंचितों के प्रति उनकी सहानुभूति और सच्चाई और अहिंसा की शक्ति में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें लाखों लोगों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आशा और प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। भाग 5, सत्याग्रह और स्वराज, शांतिपूर्ण अवज्ञा की शक्ति। सत्याग्रह और स्वराज, यह दो शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल स्तंभ थे। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई अहिंसक आंदोलन शुरू किए। उनके नेतृत्व में सत्याग्रह ने एक नई दिशा प्राप्त की। उन्होंने स्वराज, जिसका अर्थ है स्वशासन या स्वतंत्रता, का आह्वान किया। स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी था। सत्याग्रह में निहित उनके तरीकों में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार, शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा शामिल थी। इन तरीकों ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा उद्देश्य दिया। 1920 से 1922 तक चला असहयोग आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश प्रशासन का सहयोग न करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया
कि वे ब्रिटिश संस्थानों से दूरी बनाए रखें। लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया, ब्रिटिश स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार किया और करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया और हर वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और गांधी जी के दर्शन की शक्ति का प्रदर्शन किया। सत्याग्रह और स्वराज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6 असहयोग। एक राष्ट्र ने किया सहयोग करने से इनकार। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय समाज के सभी वर्गों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी। पुरुष, महिलाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट हुए। अंग्रेजों ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया, हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें खुद गांधी जी भी शामिल थे। हालांकि आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने ब्रिटिश शासन की भेद्यता को उजागर किया और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भाग 7 नमक मार्च, अवज्ञा और एकता का प्रतीक। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक है। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, जिससे गरीबों पर भारी बोझ पड़ा था। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने अपने आश्रम अहमदाबाद से तटीय गांव दांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने और उनके अनुयायियों ने समुद्र के पानी से नमक बनाया, जो ब्रिटिश एकाधिकार की अवज्ञा थी। नमक मार्च ने दुनिया का ध्यान खींचा, ब्रिटिश शासन के अन्याय और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को उजागर किया। भाग 8 अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी की लड़ाई। गांधी जी का मानना था कि भारतीय समाज में व्याप्त गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराइयों को दूर किए बिना सच्ची आजादी हासिल नहीं की जा सकती। वे अस्पृश्यता के कट्टर आलोचक थे, एक ऐसी प्रणाली जो दलितों तथा कथित अछूतों के साथ भेदभाव करती थी। गांधी जी ने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए कई अभियान चलाए, जिसमें दलितों के लिए समान अधिकारों और अवसरों का आह्वान किया गया था। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, सादगी को अपनाया और गरीबों और वंचितों के उत्थान की वकालत की। उनके प्रयासों ने इस सामाजिक अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भविष्य के सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 9 भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी के लिए आखिरी दांव। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध आगे बढ़ा, गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए अपनी मांग तेज कर दी। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई थी। इस आंदोलन में पूरे भारत में व्यापक विरोध और प्रदर्शन हुए। अंग्रेजों ने गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके क्रूर बल के साथ जवाब दिया। कार्रवाई के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने आजादी हासिल करने के लिए भारतीय लोगों के अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया। इसने ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला, जिसने अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता दे दी। भाग 10 एक महात्मा की विरासत, गांधी जी का चिरस्थायी प्रभाव। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह का महत्व भी सिखाया। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी द्वारा गांधी जी की हत्या ने भारत को शोक में डुबो दिया। यह घटना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरा आघात थी। राष्ट्र ने अपना राष्ट्रपिता खो दिया था। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। गांधी जी का जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उनके द्वारा सिखाए गए अहिंसा, सत्य और करुणा के सिद्धांत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। सत्याग्रह के उनके दर्शन ने नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए अनगिनत आंदोलनों को प्रभावित किया है। उनके सिद्धांतों ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में मदद की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला तक दुनिया भर के नेताओं ने गांधी जी के अहिंसा के संदेश और सच्चाई की शक्ति में उनके अटूट विश्वास से प्रेरणा ली है। इन नेताओं ने अपने अपने देशों में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया।
और गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया। गांधी जी की विरासत शांति, प्रेम और करुणा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके जीवन काल में थी, जो हमें याद दिलाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हमेशा न्याय और समानता के लिए प्रयास करना चाहिए। गांधी जी के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।